हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी कविता मंजर भाग 2 का जो है नागपुरी कविता माय सरस्वती। तो माय सरस्वती से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के साथ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। ये देखिए, ये है आपका उत्पाद सिपाही का नागपुरी का सिलेबस। ठीक है, उत्पाद सिपाही में आपको नागपुरी व्याकरण पढ़ना है, नागपुरी शिष्ट साहित्य पढ़ना है और नागपुरी लोक साहित्य पढ़ना है। नागपुरी लोक साहित्य और नागपुरी व्याकरण के वीडियो ऑलरेडी एडवंकुरन चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। नागपुरी शिष्ट साहित्य में आपको मंजर भाग 2 से तो शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी के द्वारा जो लिखी गई जो बुक है मंजर भाग 2 का जो संकलन किया गया है वही आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए इसको शुरू करते हैं। पहली इसकी जो कविता है मंजर भाग 2 की, उसका नाम है माय सरस्वती। तो माय सरस्वती के जो कवि हैं उनका नाम है संत कुमार पांडे। कवि के बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संत कुमार पांडे के बारे में आपको बतला दूं, संत कुमार पांडे जो हैं इनका जन्म 1943 में झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले के बदला गांव में हुआ था। ठीक है, और इनको जो प्रसिद्धि मिली थी, इनकी जो रचना थी नागपुरी कुहू। तो नागपुरी कुहू के नाम से ही इनको प्रसिद्धि मिली थी। तो उन्हीं के द्वारा जो संकलित कविता है मंजर भाग 2 में, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। संत कुमार पांडे जो हैं माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जय माय सरस्वती, जय देवी महामती, बुद्धि बल मांगो ना सहाय जे, निर्मल मति मोर, करो अब आय के निर्मल मति मोर। तो इसमें जो कवि हैं संत कुमार पांडे वो माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, उनकी जयकार करते हुए कहते हैं कि जय माँ सरस्वती आपकी जय हो। जय देवी महामती, महामती मति का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, और महामती जिसके पास बहुत सारा बुद्धि हो, बहुत सारा ज्ञान हो, ठीक है, तो उसी को महामती कहते हैं। तो देवी सरस्वती को महामती भी कहा जाता है। ठीक है, तो हे देवी महामती, बुद्धि बल आपसे मांगता हूं, मांगो ना मतलब कि मांगता हूं, सहाय जे, सहाय का मतलब क्या होता है, जो भाता हो, जो मदद करता हो, जो सहायता करता हो, तो उस तरह का बुद्धि बल हमको दीजिए। और निर्मल मति मोर, और मेरी मति का मतलब क्या होता है, बुद्धि, निर्मल कीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए जो निर्मल हो। निर्मल हो मतलब कि गंदगी रहित हो, जिसमें कोई गंदगी नहीं हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो उसी को कहते हैं सद्बुद्धि दीजिए। ठीक है, निर्मल मति मतलब सद्बुद्धि दीजिए। मोर का मतलब होता है मुझे। ठीक है, आगे है करो अब आय के निर्मल मति मोर। तो हे मां सरस्वती आप प्रकट होइए, आप दर्शन दीजिए और मुझे सद्बुद्धि दीजिए। निर्मल मति मोर मतलब कि मुझे सद्बुद्धि दीजिए। ठीक है, आगे है श्वेत अंबर ज्योति महाज्ञानी ज्ञान गति। तो इसमें जो है वो कवि कह रहे हैं कि माता सरस्वती की का वर्णन कर रहे हैं कि वो कैसी हैं। तो श्वेत अंबर ज्योति हैं, श्वेत मतलब कि सफेद, अंबर कहा जाता है कपड़ा को। ठीक है, तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वस्त्र है, वसन है, अंबर है, पट है, चीर है। वस्त्र वसन अंबर पट चीर, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग ये जान लीजिए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो अंबर किसको कहते हैं, कपड़ा को कहते हैं, नगपुरिया में उसको हम लोग लुगा कहते हैं। ठीक है, तो ज्योति, अंबर ज्योति हैं आप, श्वेतांबर ज्योति यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने हुए ज्योति के समान आप माँ हैं। महाज्ञानी हैं आप, ज्ञान गति दीजिए। ज्ञान गति मतलब कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति कराइए। ज्ञान गति का मतलब क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कराइए। ठीक है, आगे है बहे देवो मानस में आए के, घर धवल मोर, करो संवराय के घर धवल मोर। तो इसमें जो है वो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि आप देवों के मानस में रहते हैं। जो देव जितने भी देवताएं हैं उन लोगों के पास सद्बुद्धि है, उसके मानस का मतलब होता है मन में। ठीक है, तो देवों के मानस में आए के, तो देव हम लोग भी एक तरह से देवता ही के अंश हैं, मनुष्य रूपी अंश, देवताओं को ही अंश हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि बहे देवो मानस में आए के, कि मनुष्य के मन में मस्तिष्क में आए के, घर धवल मोर। तो जो हम लोगों का जो घर है उसको धवल कीजिए। धवल कीजिए मतलब कि स्वच्छ कीजिए, उज्जवल कीजिए, साफ कीजिए। ठीक है, जितना गंदगी है उससे हमें दूर कीजिए, गंदगी रहित कीजिए मेरे घर को, मन रूपी घर को। यहाँ पर ऐसे है, इस भावना को आपको समझना होगा
यहाँ पर घर धवल मोर का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका घर बनल है, मकान दूरा बनल है, उसको साफ करना है, उसको साफ नहीं करना है। आपका मन रूपी घर जो है उसको साफ कीजिए, यहाँ पर इस तरह से कह रहे हैं कवि। ठीक है, करो संवराय के घर धवल मोर, संवारिए और घर को धवल कीजिए, मन रूपी घर जो है उसको आप साफ कीजिए और संवरा दीजिए, सजा दीजिए। ठीक है, आगे है हंस वाहिनी देवी वंदित सुर सेवी। तो इसमें फिर से जो कवि हैं वो देवी माँ सरस्वती के बारे में कह रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, आप हंस का वाहन करते हैं। जैसे देखिए आपके भी घर में वाहन होगा ना, गाड़ी होगा, साइकिल होगा, ठीक है, मोटरसाइकिल होगा, स्कूटर होगा, स्कूटी होगा, पल्सर होगा, जो भी होगा तो उसको वाहन कहा जाता है। तो उसी तरह देवी माँ सरस्वती है ना, हंस को अपना वाहन बनाई हुई है। ठीक है, तो इसीलिए देवी माँ को कहा जाता है हंस वाहिनी। ठीक है, तो हंस वाहिनी देवी वंदित सुर सेवी। वंदित सुर सेवी का मतलब क्या हो गया कि जो भी देव हैं, देवता हैं, सुर हैं, नर हैं, मुनि हैं, जो आपकी वंदना करते हैं उसकी आप रक्षा करते हैं, उसकी आप सेवा करते हैं, उसकी आप मदद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे है हितकारी जगत जहान के दया करूं कर जोरों, विनय पुकार जे दया करूं कर जोरों। तो इसमें जो है वो कवि हैं वो कह रहे हैं कि आप जगत और जहान का हित करने वाली, हित करने वाली है मतलब कि उसका भला चाहने वाली है। ठीक है, तो हे देवी माँ दया करूं कर जोरूं। कर का मतलब क्या होता है? हाथ, हाथी को कहल जाता है हाथ, हाथ जो होता है ना उसी को कहल जाता है कर। तो कर जोड़ के मतलब कि हाथ जोड़ के आपका विनय और पुकार कर रहे हैं हम लोग। तो दया करूं माँ, हाथ जोड़ के आपका हम लोग वंदना कर रहे हैं। तो आप जो विनय और पुकार जो हम आप लोग, तो इसमें जो है वो कह रहे हैं कवि कि विनती कर रहे हैं आपसे, पुकार रहे हैं आपको, हे देवी माँ आप हमारे ऊपर दया कीजिए, हाथ जोड़कर आपकी हम लोग वंदना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता करुणा हेरी बाल विनय मोरी, वास करु कंठ में समाये के भाषा पठन ज्ञान, भरे हिया आय के भाषा पठन ज्ञान। तो इसमें आप कवि क्या कह रहे हैं कि ममता करुणा हेरी, हेरी का मतलब होता है आवाज देना। तो कवि जो है यहाँ ममता के साथ, करुणा के साथ देवी माँ को आवाज दे रहे हैं, पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि बाल विनय मोरी। बाल विनय मतलब कि बाल मतलब होता है छोटा बच्चा, बालक, बालक मतलब छोटा बच्चा, तो बाल मतलब होता है छोटा। छोटी सी विनती मैं आपसे कर रहा हूं, आप आइए हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ठीक है, ममता करुणा हेरी, ममता से और करुणा के साथ मैं आपको पुकार रहा हूं, आवाज दे रहा हूं। हेरी मतलब पुकारना, आवाज देना। वास करु कंठ में समाये के भाषा पठन ज्ञान, भरे हिया आय के भाषा पठन ज्ञान। तो वास कीजिए मेरे कंठ में, जो कंठ है ना मेरा, उसमें आप समा जाइए, वास कीजिए, वहां पर समा जाइए, मिल जाइए। और भाषा पठन ज्ञान, और पठन और ज्ञान और भाषा, ये सारी चीज का अर्पण में, अर्चन में कर सकूं, उस सब की जानकारी में ले सकूं। भरे हिया आय के भाषा पठन ज्ञान। भरे हिया, हिया मतलब का क्या होता है? हिया में आके, हृदय में आके मेरे बस जाइए आप, और भाषा और पठन ये सब का ज्ञान मुझे दीजिए। ठीक है, चलिए आगे है वंदन ब्रह्मपुत्री त्रिभुवन हे सुंदरी। तो यहाँ फिर से गुणगान कर रहे हैं, ठीक है, महिमा और बखान कर रहे हैं माँ सरस्वती की कवि, और कह रहे हैं कि वंदन करता हूं ब्रह्मपुत्री। देखिए ब्रह्मा जो होते हैं ना वो सृष्टि के रचयिता हैं, तो उनकी सबसे अच्छी रचना जो है वो माँ सरस्वती है। ठीक है, तो इसीलिए उनको ब्रह्मपुत्री भी कहा जाता है। तो वंदन ब्रह्मपुत्री त्रिभुवन हे सुंदरी। देखिए त्रिभुवन मतलब कि तीनों लोक में आप सबसे सुंदर हैं। तीन लोक होता है ना, स्वर्ग होता है, पृथ्वी, आकाश पाताल पृथ्वी, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों लोक में आप सबसे सुंदर हैं। ठीक है, आगे है सतगुण भरो ही आए के कपट कुमति जारो, संत वर दे के कपट कुमति जारो। तो यहाँ पर जो है वो कवि कह रहे हैं कि हम में सतगुण दीजिए। सतगुण मतलब कि अच्छा गुण दीजिए, हमारे हृदय में अच्छा गुण भर दीजिए, और हमारे हृदय में आके आप कपट और कुमति जो होता है, कपट जो होता है और कुमति जो होता है, दुर्बुद्धि जो होता है, उसको जारो, जारो मतलब कि उसका विनाश कीजिए। ठीक है, उसको समाप्त कीजिए। संत वर दे के, संत को वर दे के मतलब कि हम लोग सभी जो साधु हैं, संत हैं, जो अच्छे गुण वाले हैं, सतगुण जिसमें भरा हुआ उसी को संत कहते हैं। ठीक है, तो संत को वर दीजिए, वरदान दीजिए, और कपट कुमति को जारिए। जो कपट है, कुमति है, दुर्बुद्धि है, उसको आप खत्म कीजिए। ठीक है, तो ये है कविता का भावार्थ।
आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। कठिन शब्दों में ब्रह्मपुत्री हुआ है, जिसको सरस्वती माता सरस्वती कहते हैं। हंस वाहिनी, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपको, सरस्वती है। कपट का मतलब होता है छल, और कपट जो होता है, निर्मल का मतलब होता है जेकर में कोनो मैल नखे, उसी को कहते हैं निर्मल, ठीक है, जिसमें कोई गंदगी नहीं हो। फिर ये 10th क्लास के लिए है, तो इसके लिए आपको सवाल भी है, माय सरस्वती कर विनती काले करल जाएला, तो बल बुद्धि के लिए इनकी विनती की जाता है। हंस वाहिनी किसे कहते हैं, तो माता सरस्वती को कहते हैं। माय सरस्वती कर महिमा कर बखान करूं, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा जहां जहां पर मैंने एरो मार्क दिया है, जैसे ब्रह्मा की पुत्री हैं, ठीक है, महाज्ञानी हैं, ठीक है, त्रिभुवन की सुंदरी हैं, ठीक है, तो ये सारी जो है इनका महिमा है, इसका बखान किया गया है, ठीक है। तो अपकमिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाले हैं नागपुरी के, जिसमें मंजर भाग 2 से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आइए करते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, संत कुमार पांडे कर कौन रचना मंजर भाग 2 ने संकलित हुई है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माय सरस्वती। अगला प्रश्न है, संत कुमार पांडे कर रचना ने कौन देवी देवता कर वंदना मिलेला, तो आपके ऑप्शन है बजरंगबली, जगन्नाथ स्वामी, माय सरस्वती या फिर गणेश वंदना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माय सरस्वती। अगला प्रश्न है, बुद्धि बल मांगो ना सहाय जे निर्मल मती मोर, ऊपरे देवल पंक्ति ने निर्मल कर माने का आहे, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ। स्वच्छ को ही निर्मल कहा जाता है। अगला प्रश्न होता है, करो संवराय के घर धवल मोर, ऊपरे देवल पंक्ति ने धवल कर माने का आहे, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धुंध, ऑप्शन बी चमक, ऑप्शन सी धोवे या फिर ऑप्शन डी स्वच्छ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वच्छ। उसी उजाला को भी धवल कहते हैं, ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। सफेद हो गया, उजाला हो गया, स्वच्छ हो गया, उसको धवल कहा जाता है। आगे है, हितकारी जगत जहां के दया करूं कर जोरों, विनय पुकार जे दया करूं कर जोरों, तो ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के, तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहान, ऑप्शन बी जागा, ऑप्शन सी माय सरस्वती या फिर ऑप्शन डी सरई फूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माय सरस्वती। अगला प्रश्न है, कवि माय सरस्वती कर वंदना का जिनिस कर प्राप्ति ले करे ना, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धन संपदा, ऑप्शन बी जमीन जायदाद, ऑप्शन सी बल बुद्धि या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल बुद्धि। अगला प्रश्न है, कवि माय सरस्वती कर वंदना करके का जिनिस के निर्मल करे के बात करे ना, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी जमीन, ऑप्शन सी मती या फिर ऑप्शन डी लुगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मती को निर्मल करने की बात करते हैं, निर्मल मती मोर, ठीक है। आगे है, श्वेत अंबर ज्योति महाज्ञानी ज्ञान गति, ऊपरी देवल पंक्ति ने अंबर मने का आहे, तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उजर, ऑप्शन बी जमीन, ऑप्शन सी मती या फिर ऑप्शन डी लुगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुगा। अंबर का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, लुगा उसी को नगपुरिया में हम लोग कहते हैं। आगे है, माय सरस्वती कविता कर अनुसार कवि का जिनिस ने आय के घर धवल करे बात करे ना, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी घरे या फिर ऑप्शन डी अंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानस में आकर, ठीक है, बहे देव मानस में, ऐसे बोल गया है ना। तो मानस का मतलब होता है मन मस्तिष्क, उसी को कहा जाता है मानस। चलिए आगे है, माय सरस्वती कविता कर अनुसार देवी माय का जिनिस कर सवारी करे ना, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी गरुड़ या फिर ऑप्शन डी शेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंस, इसीलिए इनको कहा जाता है हंस वाहिनी। चलिए आगे है, कवि सरस्वती माय कर आह्वान कैसन करे ना, तो आपके ऑप्शन है मुड़ी जोड़ के, ऑप्शन बी गोड़ी जोड़ के, ऑप्शन सी हाथ जोड़ के या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ जोड़ के, कर जोड़ के बोल गया है ना, तो कर को ही हाथ कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है, कर जोड़ के नहीं लिखल रहेगा, हाथ जोड़ के लिखल रहेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाथ जोड़ के। चलिए आगे पढ़ते हैं, ममता करुणा खाली स्थान बाल विनय मोरी, तो ऊपरे देवल खाली ठावने का हुई, तो आपके ऑप्शन है फेरी, ऑप्शन बी करी, ऑप्शन सी हेरी या फिर ऑप्शन डी घरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेरी। ममता करुणा हेरी बाल विनय मोरी, हेरी का मतलब क्या होता है, पुकारना, आवाज देना। आगे है, संत कुमार पांडे कविता कर अनुसार देवी माय के का जिनिस ने समावे की बात करे ना, तो आपके ऑप्शन है अंबर, ऑप्शन बी हिया, ऑप्शन सी कंठ या फिर ऑप्शन डी मती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ में समाने की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, भरे हिया आय के भाषा पठन ज्ञान, ऊपरी देवल पंक्ति ने हिया कर माने का आहे, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी संसार, ऑप्शन सी मंदिर या फिर ऑप्शन डी हृदय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय। हिया का मतलब होता है हृदय, ठीक है। आगे है, कविता कर अनुसार कवि ही में आय के का जिनिस के भरक बात करे ना,
तो आपके ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी सतगुण या फिर ऑप्शन डी धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतगुण। ठीक है, आगे है बंधन खाली स्थान त्रिभुवन है सुंदरी ऊपरे देवल खानी ठाव ने कहा होगी। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्री या फिर ऑप्शन डी महामती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्री। बंधन ब्रह्मपुत्री त्रिभुवन है सुंदरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है संत कुमार पांडे अपन कविता ने त्रिभुवन सुंदरी के कह है। तो ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पार्वती माए, ऑप्शन बी सरस्वती माए, ऑप्शन सी लक्ष्मी माए या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती माए। अगला प्रश्न है संत कुमार पांडे अपन कविता ने संत के बर देवे के बात कहे ना और का जिनिस के जारे के बात कहे हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी कुमैत, ऑप्शन सी भय या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। संत कुमार पांडे जो है वो कहते क्या है कि संत को वरदान दीजिए और कपट और कुमति जो है इसको जारिए। जारिए मतलब कि उसका सर्वनाश कीजिए, उसका विनाश कीजिए, उसको समाप्त कीजिए। तो ये है माय सरस्वती कविता का भावार्थ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडो अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।